लास्ट के 6 मंथ अभी ईएससी 2022 का जो भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो लास्ट के 6 मंथ में क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, प्लान ए क्या होना चाहिए आप लोगों का, और टेक्निकल कैसे पढ़ना है, नॉन टेक कैसे पढ़ना है, कोचिंग वाले अभी जो कोचिंग ले रहे हैं फरवरी से या मार्च से ले रहे हैं, या कोचिंग जो लेने वाले उनका प्लान क्या होना चाहिए ईएससी 2022 के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। जैसे आप लोगों को पता है कि यूपीएससी ईएससी के लिए 2022 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। आप लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि ये पेपर जून में होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आपका पेपर फेब में हो रहा है, 25 तक हो जाएगा पेपर, और ये अच्छी भी बात है। और गेट के कुछ दिन बाद ही पेपर है, 10 से 12 दिन में पेपर हो जाएगा। किसी का मान लीजिए 6 को होगा तो 10-15 दिन मिल जाएगा सिविल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी था। तो वहाँ से अब प्लान क्या करना चाहिए आपका, अभी से प्लान क्या करना चाहिए। जो कोचिंग ले रहे हैं, मतलब उनके 3-4 महीने कोचिंग हो गए हैं, जो कोचिंग लेने वाले हैं इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में लेने वाले, उनका प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, टेक्निकल और नॉन टेक 2 पेपर होता है। इम्पॉर्टेंट दोनों होता है, क्योंकि टेक्निकल पता है आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन टेक भी, टेक्निकल आपका 300 मार्क्स के होते हैं और नॉन टेक आपके 200 मार्क्स के होते हैं। अब दोनों में देखा जाए कैसे कवर करना है, ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, आप गेट और ईएससी के दोनों के साथ जा रहे हो तो नो डाउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आपको टेक्निकल में आपके 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, 15 सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे। जैसे टेक्निकल में बात किया जाए, सिविल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको फोकस करना जो सब्जेक्ट, मान लीजिए अभी करंट वाले स्टूडेंट की बात बाद में बता दूं, करंट स्टूडेंट को आपको फोकस नहीं करना है। करंट स्टूडेंट अभी जो लेने वाले हैं कोचिंग, वो करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वो क्रैक भी नहीं कर सकते। हाँ, बट अपना डेडिकेशन दिखा, जो अभी 3-4 महीने से कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। अब उनका क्या है, टेक्निकल पढ़ना, टेक्निकल पढ़ रहे हो तो टेक्निकल, अब जितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, अब नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा चाहिए। आप ईएससी के लिए फोकस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे थ्योरी छोटी छोटी चीज़ें पूछती हैं जो आप मिस्टेक कर देते हो और वहीं पर गलती कर देते, सब लोग वही गलती करते हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल मोस्टली लोग कर जाते हैं, न्यूमेरिकल आपको फार्मूला पता है कैलकुलेट करके, बट थ्योरी में सब लोग फंस जाते हैं। थ्योरी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ईएससी के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए, टेक्निकल में अब इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को देना पड़े। देखिए, अब टेक्निकल ऐसा है कि सारे सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट से बहुत कम मार्क्स आते हैं, कुछ सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। जैसे सोम की बात किया जाए, सॉइल की बात किया जाए, इन्वायरमेंटल की बात किया जाए, या आपके ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, सर्वे की बात की जाए, तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर बीएमसी से भी आते हैं। तो यहाँ भी ईएससी में ऐसा नहीं हो सकता कि ईएससी में आप कुछ सब्जेक्ट को आप वो छोड़ सकते हो। ईएससी में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करके जाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो जो लगता है कि कुछ सालों में नहीं पूछा है, अदरवाइज ईएससी में ऐसा नहीं होता है कि आप छोड़ दो सारे टॉपिक, तो आपको ऑलमोस्ट सारा कवर करके जाना पड़ता है ईएससी में, टेक्निकल में, और फोकस करके जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करना पड़ता है गाइस, ठीक है। चलिए, अब सब्जेक्ट वाइज में देखिए आप सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सॉइल से अच्छे आते हैं, तो यहाँ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब नॉन टेक की बात किया जाए, नॉन टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यार लगता है कि क्या करूँ, नॉन टेक में फंस जाऊँगा। नॉन टेक में क्या होता है, आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट में आप टेक्निकल मतलब मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, इस साल देखे होंगे पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको अभी से मतलब एप्टीट्यूड और मैथ में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। गेट के प्रीवियस ईयर सारे करने हैं, चाहे आप सिविल की बात किया, मैकेनिकल की बात किया, इलेक्ट्रिकल की बात की, सारे ब्रांच का आप करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एप्टीट्यूड अभी से करना है। एप्टीट्यूड ज़्यादा टफ नहीं आता, प्रैक्टिस थोड़ा सा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर को मतलब इतना तवज्जो ना दो तो बेटर भी रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर बनता भी नहीं है। करंट 9 सब्जेक्ट पे फोकस करो, आपको मटेरियल साइंस पे कर सकते हो, इजी हो सकता है। आपकी मटेरियल साइंस के बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात फोकस कर लो, आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, आपकी सीपीएम पट वाला जो पोर्शन है वहाँ से कर सकते हो। आपको वो वाले पोर्शन बहुत ज़्यादा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है आपका, इथिक्स
भी थोड़ा सा है, वो भी थोड़ा सा हो जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट, आईसीटी भी ठीक ठाक सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट को धीरे भाई धीरे करोगे, अभी से प्लान बना के चलोगे तब बेटर हो सकता है। क्योंकि आप नॉन टेक, बहुत लोग सोचते हैं कि यार 2 महीने में कर लूँगा, तो नॉन टेक वहाँ पे नहीं हो पाता, मैथमेटिक्स भी नहीं हो पाता है। तो अभी से आपको टोटली फोकस करके चलना है और टेस्ट सीरीज अब देना शुरू कर दो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। गेट का लिए हो तो गेट का भी दो, ईएससी का भी दो, दोनों को जो ईएससी पे फोकस है, क्योंकि ईएससी में फोकस हो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आपको एप्लीकेशन जो पूछता है, मान लीजिए आप तरजागी का एप्लीकेशन बताओ, तो एप्लीकेशन में आप देखते हो कि छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता है, वो चीज़ें आप भूल जाते हो पेपर में जाके, उस पर फोकस करना है। वो सबसे मेन पॉइंट होता है आपका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, आपको इसलिए याद होनी चाहिए थ्योरी, और याद के साथ आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और भी अब टेस्ट प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट, देखो यार ईएससी के लिए ना लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर कितना अच्छा है, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें होती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल के जो कैलकुलेट करते हो, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट खत्म हो जाएगी गाइस। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकता है, बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ आप लोग बोलते हो ना कि यार कैसे ईएससी के लिए कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे, तो जब प्रीवियस ईयर करोगे ना तो वहाँ से आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने, कट करना कैसे, कट करना, लॉग की वैल्यू कैसे पुट करना है, आप रूट की वैल्यू कैसे याद करना, ये सारी चीज़ें ना जब नंबर ऑफ आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर 2-3 बार ना, तो क्लियर एंड कट हो जाए। प्रीवियस ईयर ना ईएससी के लिए एटलीस्ट 1 से 2 बार करो, बेटर। एक बार में तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम 2-3 बार तो करो ही करो, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको डेवलपमेंट मिलती है आपके साइड में, ठीक है। बाकी इतना ही रखते हैं, बाकी और भी बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, सारी चीज़ें आएंगे इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और एससी मेंस मैं इस बार लिख रहा हूँ अगेन, पहले भी मैं एससी प्री निकल चुका है गाइस, तो क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।